प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके द्वारा बिजली वितरण, गैस प्लांट एवं अन्य योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। नए रेल लाइनों का उद्घाटन एवं 3 नई ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के 12 लाख लाभार्थियों को आवंटन पत्र दिए जा रहे हैं। इसके अलावे माननीय आवास योजना के आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त की राशि दी जा रही है। अब एक बात और जो है कि आप सब ये जानते हैं कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले हुई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, जो काफी दुखद है। यह घटना निंदनीय है। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके साथ हैं और पूरा देश आतंक के विरुद्ध एकजुट है। इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सब जानते हैं कि इस बिहार में जो हम लोगों का हुआ, आप जानते हैं कि जब हम लोगों की सरकार बनी 2005 में दिसंबर की बात थी और इसकी बात थी 24 तारीख को, नवंबर, दिसंबर, और उसके बाद तो हम लोग सब लगातार रहे हैं 24 से। अब ये लगभग 20वां साल है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि पहले के पंचायत में बहुत बुरा हाल था। कहीं वो लोग कोई काम नहीं करते थे, बुरा हाल था। जब हम लोगों की एनडीए की सरकार बनी तो वर्ष 2006 में हम लोगों ने पंचायती राज और वर्ष 2007 में नगर निकायों के कानून को संशोधन किया गया। अब आप जानते हैं जिसमें महिलाओं के लिए हम लोगों ने दोनों जगहों पर 50% आरक्षण किया। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का हो रहा है। ये लोग कभी कोई महिला को किए थे, किसी के लिए कोई काम किए थे? किसी के लिए कोई काम नहीं हुआ था। तो आप जान लीजिए समाज में चुनाव करने की व्यवस्था की गई। अब तक तो जो हम लोगों ने किया, आप जानते हैं पंचायती राज और नगर निकाय का उसका 4 चुनाव हो चुका है और पंचायतों को विकास के काम कराने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। अब बहुत जगह तो हो चुका है। 1639 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो गया है और शेष पंचायतों का काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो इस बार जो हम लोगों का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के पहले ही ये सब जगह ये काम पूरा हो जाएगा। इस वर्ष पूरा काम करा दिया जाएगा, हो जाएगा। अब पहली सरकार में कुछ नहीं किया उन लोगों ने, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब 24 नवंबर जो हम बताए आपको 2005 में हम लोगों की सरकार बनी, तब से हम लोग बिहार के विकास के लिए सारा काम तब से लगातार ही करते हुए लगे हुए। आप जान लीजिए कि सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर का भी काम किया गया है। और 2005-06 में नई सरकार बनने के समय पूर्व में ही राज्य का बजट मात्र 38,000 करोड़ रुपए तक था।
उस समय जो हम लोग आए थे उस समय उतना ही रुपया था उन लोगों का, लेकिन हम लोगों का मौका मिला तो अगले बार जो हम लोगों को मौका मिला 2006-07 में, तो हम लोगों ने तुरंत ये 34 अच्छा ये कराया, 34,000 करोड़ रुपया कराया। और उसके बाद हर साल हम लोगों ने हर बार संख्या बढ़ाई गई, उसके बाद फिर 1 लाख, फिर उससे आगे बढ़ते 2 लाख, और अब जो इस बार की बात है, इस बार हम लोगों के द्वारा किया गया है बिहार के लिए 3,18,000 करोड़ रुपए। आप बोलिए ना, वो लोग कौन काम करते थे? आप समझ लीजिए, ये 48 जो हम बता रहे हैं, ये उनकी सरकार नहीं थी उसी समय, तो हम 24 की, उसके पहले उन लोगों का क्या था 24। तो इसीलिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया, तो इसलिए हमको बताया कि तुरंत हम 34 लाख किए। अब बाद में हर बार बढ़ते बढ़ते हर साल में तो बढ़ते हुए फिर 1, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2, अब उसके बाद बढ़ते बढ़ते अब 3, और इस बार 3 लाख ये 16,000 रुपया का किया गया है। अब समझ लीजिए कि हाल ही में हम लोगों के द्वारा राज्य के सभी, अभी हाल में ही जो हम गए थे तो उसी में 38 जिलों में प्रगति यात्रा की थी, और फिर हम देख रहे थे कि कहीं कोई कमी है। यहां पर भी आए ही थे, सब जगह पूरे बिहार में घूमे, वहां देखा कि जो कोई कमी है उन सब चीजों का हम लोगों ने पता किया, और पूरे बिहार में हर जिले को मिलकर के कुल मिलाकर के 430 नई योजनाओं को पा करके उसकी हम लोगों ने स्वीकृति की, और उसके लिए काम भी राज्य सरकार ने करना शुरू कर दिया। और उसमें जो हम लोगों ने किया तो उसके बारे में पैसा लगा कि 50,000 करोड़ रुपए इन सब चीजों में। तो हम लोग तो सारा काम कर ही रहे हैं, लेकिन आज खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर पहुंचे हैं, और उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में कितना काम हुआ है बिहार के लिए। आप जानते हैं कि इस बार जो सरकार, इस बार फिर तो जुलाई 24 में बजट में बिहार के विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क योजना, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण एवं के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इनके द्वारा की गई। और उसके बाद फिर जो इसी साल फरवरी 2025 के बजट में बिहार के मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई। इसके अलावा एक बार और जो भी हाल में हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है कि केंद्र सरकार द्वारा 2018 में देश के कई जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। और इस बार बड़ी खुशी की बात है, श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और इन लोगों ने क्या तय किया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2005 के आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला है। अब सोचिए, 2 तो किए, इधर अभी और कर दिए, तो कितना खुशी होगी। जरा खूब ताली बजाओ इनके लिए, कितना ज्यादा खुशी होने वाली है, ये जान लीजिए। ये सब यही करवाए हैं, और इसकी शुरुआत जो हो गई है 4 मई 2025 को। हम तो एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पटना में आकर के यही इसकी शुरुआत करेंगे। हम इनका नमन करते हैं, तो आज ही बता देंगे। तो हम लोगों ने तो तुरंत जब इसके बारे में मालूम हुआ तो इनको हम चिट्ठी भी लिखे हैं और अनुरोध किया है कि आप ही आकर के इसकी शुरुआत कर दीजिए। तब कितना बड़ा काम इन्होंने करवा दिया, बिहार के लिए 2 के अलावे तीसरा भी करा दिया। तो इतनी खुशी की बात है